कहने का ये मतलब टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट में देखिए सबसे पहली बात तो ये है, एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। ये दो फैक्टर है जो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होने देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इंटरनल फैक्टर की मैं बात करूं तो क्या है, मन में बार बार ख्याल, जैसे पछतावा कि भाई प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा, या प्रीलिम्स हो गया तो बाद में मेंस नहीं हुआ, या ये कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं, है ना, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेशन। तो ये मन में जो ख्याल चलते हैं, पहली बात निगेटिव ख्याल, है ना। मैं एक एक चीज डिटेल में बताता हूं, जो मेरे साथ भी होती थी, सेम चीज होती थी। भाई फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो पढ़ने बैठे तो बार बोलता था यार कहाँ गलती रह गई होगी, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना, भगवान नहीं है दुनिया में, फिर ये सब। दूसरा होता है पॉजिटिव ख्याल, ओवर पॉजिटिव, कि बस सिलेक्शन हो जाएगा, फूल माला से स्वागत हो। मेरे साथ ये भी होता था, मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था ना, तो मेंस मेरी तैयारी एकदम मतलब बिल्कुल खत्म थी, ऑप्शनल मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मैं यही देता था। असल में मैंने क्या किया था ना, ये क्यों आता है इसके पीछे भी कारण है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है। तो मैंने उस समय अगम जैन सर है, आईपीएस है, वो भी 2015 बैच के आईपीएस हैं, तो मैंने उनका कोरा पढ़ता रहता था मैं, तो उनका कोरा पे मैंने वो पढ़ा था। तो उन्होंने मतलब बताया था कि वो भी यही करते थे, कि सपना देखते थे कि जब सिलेक्शन हो जाएगा, रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो लोग फूल माला लेके एकदम खड़े रहेंगे कि भाई आ गया एक वीर, है ना, सिलेक्शन हो गया इसका। तो ये वाली फीलिंग भी बहुत बार दिमाग में होती है। तो मेरे दिमाग में उस दिन से बात आने लगी, बार बार सोचता था कि यार सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी क्या होगी, सबसे पहला क्या करूंगा, मतलब सेलेक्ट होने के बाद तुरंत क्या करूंगा, पहली एक्टिविटी क्या होगी, है ना। जैसे आपसे भी तो हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, सेलेक्ट होने के बाद तुम क्या करोगे। ठीक है, तो कई लोग ज्ञान देते हैं कि मैं तुरंत ये डिसीजन पास करूंगा, 100 दिन की कार्यवाही से कुछ नहीं होता भाई। 6 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, 6 महीने तक तुम बेरोजगार घर पे बैठे रहोगे। कई बार ये भी होता है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है सेलेक्ट होने के बाद खुशी मनाने के लिए। हाँ, ये बशर्ते है उधार खूब मिल जाता है, तो तुम जिससे कहोगे वो तुमको पैसा दे देगा, वो चाहे दुनिया का कितना भी गरीब व्यक्ति हो। तो ये वाले पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि सबसे पहले इससे बदला लेना है ना, वो सब सारी बातें। तो ये दो बड़े वाले खतरनाक फैक्टर है। इसमें ये भी चीज आती है ना, कई बार दिमाग में मन में ये चीज आती है कि यार मम्मी पापा का मतलब बहुत, जैसे 2 अटेम्प्ट हो गया मान लो, या 3 अटेम्प्ट हो गया, तो ये भी प्रेशर आने लगता है कि जॉब नहीं है अपने पास, है ना, मम्मी पापा इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको कैसे रिटर्न दें, इतना समय हो गया। तो ये भी फैक्टर आने लगते हैं जो दिमाग में चलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब घूमने चले गए, 10 एग्जाम भर दिया भाई, जितना फॉर्म आया सब भर दिया, आरओ से लेके चपरासी, पीएमटी, नीट जेई, आईआईटी जेई, मतलब जो जो फॉर्म निकला बिना सोचे कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, भर दिया बस, कुछ तो कर लेना है। पीआरटी भाई बिहार चले गए लोग देने। सोचिए यूपीएससी का, लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ रहे हैं, या यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं 1-2 बार। वो बिहार, वो पीआरटी भर्ती थी ना अभी रिसेंट, वहां देने चले गए। कितने की नौकरी है वो, 25 से 30 हजार यही तो मिलेगी, है ना। आप अपने जगह से बाहर भी रह रहे हैं और उसने प्राइवेट नौकरी कर लो। लेकिन लोगों के अंदर जो चार्म है, तो 10 तो फॉर्म भर दिया, उसमें 3-3 दिन तो बर्बाद होते हैं ना भाई। तो मान लो 1 साल में आपने 20 फॉर्म भर दिया, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, और जो रह गए वो सारे पीसीएस मिला के यूपी जेई, यूपी सब भर दिया। तो 3-3 दिन भी एग्जाम गए तो 60 दिन गए। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर बहुत बड़ा है। तीसरी बात, लड़ाई झगड़ा, किसी दोस्त से लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ टेंशन, है ना। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पैसे नहीं है, कोई किताब नहीं आ पा रही है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब हम थोड़ा सा एक बात देखते हैं, ये फैक्टर्स किस पे इंपैक्ट डालते हैं, आपके टाइम पर इंपैक्ट डालते हैं। मान लो आपके पास टाइम है 8 घंटे पढ़ने का, सपोज आपके पास 8 घंटे पढ़ने का। जैसे यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूं, जैसे जॉब, कोई व्यक्ति जॉब में है या कोई शादीशुदा है, तो भाई घर का खाना, घर पे ध्यान देना, ये सब भी है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको वो किया जाता है। अब बात ये आती है कि टाइम आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट का है कि पहचानिए कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात, इसके लिए थंब रूल है कि आप डेली का हिसाब किताब एक एक
चीज का हिसाब किताब रखिए। मैंने प्रीलिम्स में कहा था ना हिसाब किताब रखने को, गलतियां नोट करने को। टाइम के लिए आप हिसाब किताब रखिए, पूरे दिन का हिसाब किताब। सुबह उठ रहे हैं अगर 5 बजे, 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो ऐसे बना लीजिए 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ये प्रॉपर ये टेबल बना लीजिए अपने पास, ठीक। और एक रखिए स्टॉप वॉच, ये बहुत जरूरी चीज है, मतलब जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सर आपका पोस्टिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? आएंगे ये इसीलिए नहीं बताता भाई ये सब कैडर लकेट। तो जब YouTube पे मान लीजिए पढ़ाना वढ़ाना होगा तो ये बताइए नहीं करूंगा कौन सा कैडर है, शांति से YouTube पर पढ़ाऊंगा, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के, कभी पीछे चलेगा वेनिस, कभी कभी लंदन। सर ये सोचेंगे सर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आओ बेटा तुम भी आओ इसी गड्ढे में तुम भी आओ। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद बहुत घुमाई होती है, ठीक है। एक खरीदना स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच करना है ऑन, और जब भी कोई एक्टिविटी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर आए तो तुरंत ऑफ कर देना है। तो मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, आपने 2 पेज 4 पेज रीडिंग की, तब तक आपके दिमाग में ख्याल आने लगा कि यार ये बड़ा जरूरी काम है दिमाग में, या किसी से बात करनी है, किसी को फोन मिलाना है, या वही सोचने लगे कि अरे यार इतना बढ़िया से पढ़ रहा हूं, मैंने 10 मिनट में 3 पेज पढ़ लिए, ऐसे तो 60 मिनट में 18 पेज हो जाएंगे, ऐसे तो मैं साल भर में ही आईएएस बन गया, इस स्पीड से पढ़ूंगा तो साल भर में आईएएस बन गया। आईएएस बन के मैं क्या करूंगा सबसे पहले? मान लीजिए वो ख्याल घूमते घूमते ऐसे ही जाती है। कभी भी देखिएगा ना, मैं सीरियस बात बता रहा हूं, आप तैयारी करोगे ना, कभी भी वो ऐसे ही ओवर थिंकिंग इसी को कहते हैं, सोचते गए वो स्पाइरल बनते गया। तुरंत स्टॉप वॉच ऑन करना है और सोचना है। ये बहुत अच्छी चीज भी होती है, ये खराब चीज नहीं है। कई बार ना ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप लिमिट में ये चीज सोचते हैं ना, पॉजिटिविटी, तो आपको ये सेल्फ मोटिवेशन देती है कि हम तैयारी कर रहे हैं। गोल ही नहीं है किसी के दिमाग में कि उसको आईएएस बनना है तो क्या की तैयारी करेगा, तो ये चीज अच्छी भी होती है, लेकिन सोचना है। अब सोचिए, स्टॉप वॉच ऑन कर दिए, फिर 2 घंटे बीत गए और आप यही सोचे जा रहे हैं, सो गए आप उसी में, ठीक है, सो गए। अब उठ के यहां पे नोट करना है 6 से 8 में हमने 15 मिनट पढ़ाई की, बाकी 1 घंटा 45 मिनट बर्बाद। लिखिए इसको, अपने नोट्स में लिखिए। अब यहां पे तुरंत कारण नोट कीजिए, क्यों बर्बाद हुए? ओवर थिंकिंग। कारण क्या था? ओवर थिंकिंग। इसका मतलब ये, ओवर थिंकिंग करनी है तो लिमिट में करनी है। तो आप क्या करें ना, जब यहां पे लिखना है ओवर थिंकिंग लिमिट में करिए, थिंकिंग करनी है लेकिन लिमिट में, ठीक है। प्रॉपर इस बात को नोट कर दीजिए। जब अगली बार ओवर थिंकिंग होगी ना तो तुरंत आप इस बात को सोचने लगे। क्यों? आपको पता ही नहीं चलता। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है, आपको पता ही नहीं आपका टाइम कहां जा रहा है। आप बस जा रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। आज भी ओवर थिंक किया, कल भी ओवर थिंक करेंगे, परसों भी करेंगे। इस पे लगाम लगा लेंगे, 15 मिनट पढ़ के भाई 5 मिनट ओवर थिंक करूंगा। और ऐसा भी लगाम नहीं लगाना कि पहले दिन आपने 1 घंटा 45 मिनट बर्बाद किया तो अगले दिन सीधा 0। कई लोग ये भी सोचने लगते हैं कि नहीं अब आज से तो मैं एकदम ओवर थिंकिंग ही बंद कर दूंगा। कभी ये चेंज लाइफ में आता ही नहीं है, ग्रेजुअल चेंज आता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होती है। आप उसको अगले दिन करिए, भाई आज 1 घंटा 45 मिनट, कल 45 मिनट ही हो, 1 घंटा पढ़ाई। पहली बात ये। फिर दूसरी बात है, जैसे अब 8 से 10 पे आते हैं मान लो, तो आपको ये फैक्टर नोट करना है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। कौन से ऐसे फैक्टर है जो अवॉइड किए जा सकते हैं? जैसे किसी दोस्त से झगड़ा है ना, उसको 2 टोंट क्यों कसना है? चाहे मान लिया आपको उसने 2 गाली दी, अब आपको अंदर से कुलबुलाता होगा ना कि यार उसको बराबर सुना क्या था। मान लिया आपको किसी ने बोल दिया यार तुम्हारा हो नहीं पाएगा, देखो तुम्हारी हरकतों से ना लग नहीं रहा है कि तुम्हारा यूपीएससी हो पाएगा। अब आप आए उसी बारे में सोच रहे हैं, कह रहे कि मुझे, अच्छा आपने अपने दोस्त से बताया कि यार उसने ऐसे ऐसा मुझसे बोला, तो उसने आपको सजेशन दिया, उससे पूछो डैश 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 से कि तुम्हारा हो गया क्या? अब आपके मन में कुलबुला रहा है, रुको अब मैं जाऊंगा उससे पूछूंगा पहले कि हाँ, अब आपके मन में कुलबुला रहा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर नोट कीजिए, ये अवॉइडेबल था, इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आपको अपना खाना बनाना है, आप अकेले रहते हैं, खाना बनाना है और वो समय आपका बर्बाद हो रहा है ना, 8 से 10 वो समय आपका जा रहा है, तो बनाना है, उसमें आप बिना खाए तो रह नहीं सकते भाई। तो अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल नोट कीजिए, ठीक है। अवॉइडेबल चीजों को धीरे धीरे करके हटाइए, धीरे धीरे करके हटाइए। ये तरीका होगा अपना टाइम को कंट्रोल में लाने का, समय पे पकड़ बनाने का। ये तरीका होगा आपका समय पे पकड़ बने। हाँ बोलिए।
जब एक हफ्ते में ही बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। सोचिए, आप सोचेंगे नहीं इस बारे में सोचेंगे नहीं, तब तो आपका ज्यादा बर्बाद हो जाएगा टाइम समय। बेटर है इस बारे में सोचें और ये सोचें कि अब 3 महीने बचा है तो एक हफ्ते 10 दिन में चीजों को सुधारें, लेकिन 100% मत सुधारने का टारगेट रखिएगा। 70% 60%। मैंने कहा मेरा तो जिंदगी का यही है, मतलब गांधी जी को ऐसा कहते थे ना, गांधी जी 100 रुपए मांगते थे, 25 मिल जाता तो खुश हो जाते थे। 25 मिल गया, फिर चलो वापस फिर से 100 मांगेंगे, फिर 25 मिल गया तो 50 हो जाएगा। जीवन में गांधी जी की हर बातें खराब नहीं है, बात बहुत अच्छी भी है ना। आप अपने अंदर अपने आप को लालच दो। आप इकट्ठे 100 पे कोशिश करोगे ना कि मैं 100% टाइम पे इफेक्टिवनेस ला दूं, तो लगेगा कि आप अपने आप से टॉर्चर कर रहे हो। फिर आप खुद रजिस्ट करने लगो, कहोगे नहीं यार क्या ऐसी तैयारी में रखा है जब ससुरा कोई मजे नहीं आ रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। तो बार्गेनिंग कर लो खुद से। जो मैंने 60% रूल बताया भाई, सिलेक्शन के लिए आपको 60% नंबर चाहिए, कंटेंट भी आपको 60% ही पढ़ना है, 60% रूल यहां भी लगा लो। तो जो आज बर्बादी हो रही है, कोशिश करना है कि एक हफ्ते में 60% डाउन हो जाए बस, है ना, तो काम बन जाएगा। 100% पे जाना ही नहीं है, उसका 60% अगले 10 दिन में भी कम हो जाएगा, तो 60 और 40 का 60 यानी 24, तो 84% आपका डिस्काउंट हो गया। समझ रहे? आता है ना ऑफर 50% प्लस 25%, 75% डिस्काउंट नहीं होता है, 50 प्लस 50 का 25, 12.5 यानी 62.5%। ठीक है, यही आपको भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया अवॉइडेबल नोट करके इस पे काम करना है। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम टारगेट ऐसा ऊट पटांग सेट करते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट संभव ही नहीं होता है। हमने डिसाइड कर लिया आज हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा, और साथ में ध्रुव, एनसीईआरटी बैच और प्री टाइम बैच के 5-5 लेक्चर भी कर लेंगे। क्या ये संभव है? और 10 आंसर, एक टेस्ट भी देंगे, फुल टेस्ट 20 क्वेश्चन वाला, नहीं संभव है, रियलिटी से ही दूर है। हम बहुत रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे। और ये टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? ज्यादा सोचेंगे पहले, तो पहले दिन बैठेंगे ना तो ज्यादा ही सोचिए, है ना। तो पहले दिन सोचिए कि मैं 100 पन्ना पढ़ूंगा, देखिए कितना पन्ना पढ़ पा रहा हूं स्टॉप वॉच के साथ, एवरेज आउट कीजिए 4-5 दिन का, और रियलिस्टिक टारगेट वही होगा। जो एवरेज आउट करेंगे ना 4-5 दिन का, तो वही होगा रियलिस्टिक टारगेट। अपनी पढ़ाई को एकदम साइंटिफिक बनाइए, टाइम मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।